बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 1 फरवरी 2026 इतवार का दिन अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात के अमेरिका की जानिब से एक ऐलान किया गया था कि हम वेनेज़ुएला स्टाइल ऑपरेशन ईरान में करेंगे, जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर ईरान की अहम तरीन मिलिट्री तनसीबात और उनकी जो हुकूमत के हाई ऑफिशल्स हैं या उनकी फौज के हाई ऑफिशल्स हैं उनको टारगेट करना है और वहां पर अमेरिकन बैक्ड रजीम जो है उनको मुसल्लत करना है। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त नजर आ रही हैं। मशरिक वस्ता में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि आज अमेरिका ने ताकतवर तरीन ऑपरेशन करने की कोशिश की है और वो ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। ईरान के अंदर ये ऑपरेशन और ऑपरेशन किस तरह से नाकाम हुआ और रूसी जंगी लड़ाका तैयारों ने किस तरह से बाजी पलटती है, ये तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात आपके सामने रखनी है कि रूस ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग में छलांग लगाई है और लड़ाका तैयारों की एंट्री हुई है। दूसरी जानिब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के फतह का ऐलान हुआ है। उनकी जानिब से हंगामी खताब, हंगामी ऐलानात और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जवाबी वार किया है। डोनाल्ड ट्रंप भी मैदान में उतरे हैं, उनकी जानिब से भी कुछ हंगामी ऐलानात हुए हैं। ये तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो इजराइल जो कि F-35 फाइटर जेट से जो हाल ही में अमेरिका ने इसराइल को दिए, वो पहले लिमिटेड स्ट्राइक जो है वो ईरान पर करना चाहता है और फिर वो ये चाह रहा है कि अमेरिका अपने तमाम तर मिलिट्री एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के जितनी भी जौहरी तनसीबात हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनकी साइट्स, मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दे, उनको टारगेट करे और अंडरग्राउंड मिसाइल जो ईरान ने छुपा कर रखे हुए हैं उनकी तनसीबात को भी उड़ाया जाए, यानी कि बंकर बस्टर बम्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाए। तो ये उस वक्त मुमकिन होगा कि जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स या उनकी फौजी जो हैं वो मैदान में उतरेंगे, ईरान में एंट्री मारेंगे और वहां पर उस ऑपरेशन का आगाज होगा। लेकिन ये इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है। तीसरा ये कि IRGC की तमाम तर फैसिलिटीज, उनके फौजी अड्डे, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको निशाना बनाया जाए, हुकूमती लोगों को निशाना बनाया जाए और लीडरशिप जो है उनको रास्ते से हटा दिया जाए, जिसमें आयतुल्लाह खamenei इनका टारगेट नंबर 1 है। ये एक अमेरिका चाहता है या इसराइल जो है वो अमेरिका से ये करवाना चाहता है कि ऐसा किया जाए, क्योंकि इसराइल ये चाह रहा है कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से आगे लेकर बढ़ रहा है, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है इस खत्ते के अंदर। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और ईरान अपनी एटमी ताकत साबित कर देगा। तो मिडल ईस्ट में इस वक्त अमेरिका ने अपने तमाम तर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी है। अभी आज ही के दिन जो है वो USS अब्राहम लिंकन के साथ अमेरिका ने 2 बड़े बहरी बेड़े जो हैं उनको तैनात किया है और उसमें टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो भी डिप्लॉयड हैं, जो अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करना चाहता है। तो एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल, फिर अमेरिका ये कह रहा है कि हम ईरान के साथ किसी भी किस्म का मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। सूरत हाल यहां तक आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हंगामी ऐलानात सामने आए हैं। नंबर 1, भारत ने अमेरिका से तेल खरीदने का मुआहदा कर लिया है। अब ये एक बड़ी अहम खबर है, एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है कि भारत और अमेरिका की कुछ सर्द महरी या सर्द जंग जो है वो पिछले कुछ 1 साल से जारी थी। तो भारत ने अब अमेरिका से तेल खरीदने का मुआहदा किया, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब भारत ईरान से नहीं, वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा, यानी कि अमेरिका ने वेनेज़ुएला के तेल के ज़खायर पर कब्जा किया, फिर अब उसका तेल जो है अमेरिका दुनिया को बेच रहा है। अब वो जो तेल है वो भारत अमेरिका से खरीदेगा। हम चीन को भी दावत देते हैं कि वो आकर तेल पर एक बेहतरीन मुआहदा करे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की ईरान से तेल खरीदारी रुकवा दी है। ये एक बड़ी अहम तरीन शिफ्ट हुआ है कि भारत जो है उसने भी घुटने टेक दिए हैं सुपर पावर के आगे। और फिर दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा ईरान से मुतालिक बात करते हुए कि ईरान के साथ एक मुज़ाकराती मुआहदा मुमकिन है। ईरान की लीडरशिप भी ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, हम जंग के लिए भी तैयार हैं। तो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकराती मुआहदा मुमकिन है जो दोनों फ्रीकों के लिए काबिल कबूल हो। इसमें शर्त है कि जौहरी हथियार शामिल ना हो। एक ही शर्त है कि आप जौहरी हथियार शामिल ना करें, आप उसकी एनरिचमेंट जो है यूरेनियम की उसको सिफर करें, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है उसको आप हटा दें, उसकी रेंज कम करें। सदर ट्रंप ने ये कहा कि वे ऐसा मुआहदा कर सकते हैं जो उन्हें करना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि वो करेंगे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं है कि ईरान जो ये मुआहदा करेगा, तो इसका मतलब है कि अमेरिका अब ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा कि ईरान हमसे बात कर रहा है,
संजीदगी से बात कर रहा है। अब यानी कि वही एक आप कहें कि पीछे जो 14 रोज की जंग थी, उसी किस्म का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि पहले मुज़ाकरात की बात चली थी, फिर ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से एक स्ट्राइक जो है वो की गई थी। अब वहीं पर दूसरी जानिब जब आपको कह रहा हूं कि अमेरिका का ताकतवर तरीन ऑपरेशन नाकाम हुआ है, तो ये क्या खबर है? यूएस मिलिट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आपको दे रहा हूं कि यूएस मिलिट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द डिसाइसिव अटैक सॉट बाय ट्रंप ऑन ईरान। यानी कि अमेरिका की फौज डोनाल्ड ट्रंप को ये कह रही है कि जनाब हम जो आप चाहते हैं, यानी कि ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप ये चाहता है कि वो पावरफुल स्ट्राइक करे जिसमें तमाम तरह वो अहदाफ अपने हासिल करे और फिर ट्विटर पर ऐलान कर दे कि ऑपरेशन डन एंड डस्टेड, ऑपरेशन जो है वो हो गया है और हमने अपने अहदाफ उसको हासिल कर लिया है और ये जंग ज्यादा लंबी ना हो। ये डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पावरफुल स्ट्राइक हो। तो अमेरिका की फौज कह रही है कि हम डिसाइसिव अटैक अभी नहीं कर सकते, हम अभी वो खतरनाक हमले नहीं कर सकते जिस तरह से आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक तो हम फौरी तौर पर कर सकते हैं, यानी कि जो पहले आपने की थी, लेकिन मेजर ऑपरेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्गर एयर डिफेंसेस चाहिए होंगे जो इसराइल को प्रोटेक्ट करे, जो अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट है मिडल ईस्ट के अंदर उनके फौजी अड्डे हैं उनको प्रोटेक्ट करे। उसके अलावा हमें एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी इसके हवाले से करनी पड़ेगी पूरे मिडल ईस्ट में। यानी कि इतनी डिप्लॉयमेंट करने के बाद भी अमेरिका की फौज ये कह रही है कि हमें इसके अलावा मजीद एडिशनल डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगी। तो ये अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं कि अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, पैनिक के अंदर है कि वो चाहता है कि फौरी तौर पर ये सारा कुछ हो, लेकिन अमेरिकन फोर्सेस ये कह रही हैं कि अभी हम जंग नहीं छेड़ सकते और क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन अब की बार बहुत खतरनाक है। पहले 6 मिसाइल वो इसराइल पर कह रहा है कि हम उसको टारगेट करेंगे, उसके अलावा हम अमेरिका की फौजी अड्डे टारगेट करेंगे और इसी वजह से जो कतर की वज़ीर आज़म है वो हंगामी दौरे पर पहुंचे ईरान और वो ये बताने गए कि जनाब आप हमारे ऊपर अटैक ना कीजिएगा। अब ये आयतुल्लाह खामनाई वो मैदान में उतरते हैं और रूसी जंगी लड़ाका तैयारों की क्या खबर है, ये जरा आप खबर सुने। ईरान के लिए रूसी Su-35 तैयार हो चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस ने ईरान के लिए खुसूसी तैयार करदा Su-35 सुपर फ्लैंकर यानी कि एयर फ्रेम 1415 की फजाई तजर्बात शुरू कर दिए हैं और ये तैयारा रूसी फजाइया की बजाय तेहरान के साथ होने वाला बड़ा दफाई मुआहदा का हिस्सा है जो जल्द ईरान के हवाले कर दिया जाएगा। और इस जदीद तरीन लड़ाका तैयारी की शमूलियत से मशरिक़ वस्ता में ईरान की जो फजाई ताकत है और जो उनकी दिफाई सलाहियतें हैं उनमें गैर मामूली इजाफा देखने को मिलेगा। यानी कि लड़ाका प्यारे Su-35 रशिया के लड़ाका प्यारों जो है उन्होंने एक मरतबा फिर से पावर इम्बैलेंस कर दिया है और ईरान इस वक्त बड़ी ताकतवर तरीन मुल्क बनकर उभर रहा है डिफेंस के लिहाज से। तो उनकी फौजें इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर हैं और इसी हवाले से आयतुल्लाह खामनाई उनका भी खिताब, उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है उनकी एक्स अकाउंट से। उन्होंने कहा कि द अमेरिकन्स शुड नो इफ दे स्टार्ट अ वॉर, कि अमेरिका को ये समझना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए कि अगर वो जंग शुरू करेंगे तो अब की बार की जंग रीजनल वॉर शुरू हो जाएगी। यानी कि वो ये जंग अजीम की तरफ बात जा रही है, तीसरी आलमी जंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस पूरे खत्ते को हम जो है वो जंग के अंदर लपेट देंगे, फिर हम अमेरिका के तमाम फौजी अड्डों को टारगेट करेंगे। ये सारे ममालिक को बता दिया गया मिडल ईस्ट में कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ फिर हम किसी का लिहाज नहीं करेंगे। आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से ऐलान सामने आया, ऑफिशियली उनकी जानिब से ऐलान है। और ईरान, उन्होंने कहा कि बहुत पुरकशी है, ईरान का तेल, गैस कीमतें काने, स्ट्रेटेजिक हैसियत एक कशिश है, इसलिए अमेरिका ईरान पर पहले जैसा कब्जा चाहता है। यानी कि ईरान क्यों, अमेरिका क्यों कब्जा करना चाहता है, आयतुल्लाह खामनाई ने बता दिया है क्योंकि इस वक्त अमेरिका तेल के ज़खायर पर दुनिया के उस पर कब्जा करना चाहता है, वो मादनियात पर कब्जा करना चाहता है, वो सोने के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ईरान के वसाइल, तेल, सियासत और सिक्योरिटी सब उसके हाथ था। 30 साल जो चाह करता रहा, यानी कि अमेरिका जो चाह करता रहा, लेकिन अब अमेरिका के हाथ से सारा कुछ निकल चुका है, उनके हाथ काट दिए गए हैं, इसलिए वो पहलवी दौर वापस चाहता है। ये ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया कि इस वजह से रिजा पहलवी को वहां पर लाना चाहते हैं क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका कब्जा चाहता है। तो आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से ये स्टेटमेंट आ गई है कि अगर ये जंग छिड़ी तो हम आलमी जंग छेड़ देंगे, फिर हम रीजनल वॉर जो है उसका आगाज कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का आपने लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।